आखिरी। नमस्कार, जीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्देश। नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की तैयारी। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत कोलकाता और जबलपुर में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। रोजाना होगी सुनवाई। छात्रों से बातचीत को तैयार सरकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, छात्रों के हित के लिए हम बातचीत से समाधान निकालने को तैयार। अपने आवास या दफ्तर आने का दिया न्योता। मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन नहीं चल पाई संसद। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। सरकार ने विपक्ष पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। और पिछली ममता सरकार की बड़ी करतूत। बेनकाब पश्चिम बंगाल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा खुलासा। सीमावर्ती मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मिले लाखों फर्जी दस्तावेज। और अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में छात्रों से बातचीत के लिए जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। छात्रों से बातचीत पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि मेरे घर या दफ्तर बातचीत के लिए आए, यानी कि सरकार का प्रस्ताव प्रदर्शनकारी छात्रों को कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। छात्रों से बातचीत पर भारतीय जनता पार्टी नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। हम देख रहे पेपर लीक मामले पे आज सुबह कई घटनाक्रम हुए हैं। लगातार इस मामले को किस तरह से सरकार डील कर रही है वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ऐलान, बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन करके इस मामले का निपटारा किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का फैसला लिया गया। उस गठन के फैसले को लेते ही सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तीसरे राज्य में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो वहीं दोपहर होते होते जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, उनका सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने का प्रस्ताव सामने आया है। तो बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है दफ्तर या जेपी नड्डा के घर हो सकती है ये बातचीत। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों ही लोग इस प्रस्ताव को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के पास गए हैं। छात्रों से सरकार की अपील है कि आइए बैठकर बात करें। ये एक तरह से ये बड़ी खबर है, जो पिछले कई दिनों से चले आ रहे प्रदर्शनकारी छात्रों का एक जो आक्रोश था उसको शांत करने का एक प्रयास सरकार का है। जेपी नड्डा ने कहा है कि मेरे घर या दफ्तर दोनों में से कहीं पर भी बातचीत के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों को ये प्रस्ताव है सरकार का। हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर पर, उसके बाद छात्रों से सरकार की अपील है कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा। नड्डा साहब, मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ, नहीं अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। और शैलेंद्र मिश्रा इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज सुबह से ही सरकार लगातार कई कदम उठा चुकी है और ताजा कदम यह है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का ये प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों को, सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों को कि वो बातचीत के लिए आए। इस खबर पर क्या अपडेट?
संवाद से ही समाधान होगा, ये बात सरकार बार बार कह रही है। और कल से लेकर आज तक 4 बार जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है प्रदर्शनकारी छात्रों को कि वो आए, बात करें। और ये भी कहा गया है कि वो चाहे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर आ सकते हैं या फिर कार्यालय में आ सकते हैं। बातचीत के लिए 2 विकल्प भी दे दिए गए हैं और प्रस्ताव भी कल से लेकर आज तक 4 बार दिया गया है। सरकार चाहती है कि जो भी छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं उनके प्रतिनिधि आए, बताएं कि क्या वो कौन से मुद्दे हैं। चूंकि हमने देखा था कि इससे पहले अपनी डिमांड उन्होंने सौंपी थी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को, और उसके बाद से ही देखें कि ये बातचीत करने की कोशिश आगे जारी है। सोनम वांगचुक से भी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की थी। उन्होंने कुछ अपनी मांगे भी रखी थी। अब प्रदर्शनकारी छात्रों से ये कहा जा रहा है कि वो आएं, बताएं, और उसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर उनको लगता है कि वो आवास पे नहीं मिलना चाहते तो वो जो सरकारी जो दफ्तर है वहां पर आकर बातचीत करें। तो ये सरकार की तरफ से बार बार ये प्रस्ताव दिया जा रहा है। दूसरी खबर यह है, मैं जो बताना चाहूंगा ऋतु, कि सरकार फिर रीच आउट किया है जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ, यानी विपक्ष के नेताओं के साथ, है कि एक रास्ता निकले कि सदन के अंदर चर्चा कैसे हो, क्या कुछ हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि कंडीशन न रखे विपक्ष के लोग, और इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने फिर प्रयास किया है और संभवतः इस बात की है कि फ्लोर लीडर्स की बैठक बुला ली जाए जब भी विपक्ष के नेता सहमत होते हैं और एक रास्ता निकाला जाए। तो सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने के लिए भी बार बार प्रस्ताव रखा जा रहा है और दूसरी तरफ सदन चले इसके लिए भी फ्लोर लीडर से बातचीत करने के, विपक्ष के नेताओं से बातचीत करने के लिए प्रयास हो रहा है। शैलेंद्र, क्या विपक्षी दलों की तरफ से अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? ये देखिए, हमने देखा कि विपक्षी नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की। वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन वो कंडीशन उसमें एक तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रख रही है। डिंपल यादव से आज सवाल पूछा गया सीधे तौर पर कि आप बताइए कि आपकी मांग क्या, आप चाहते क्या हैं। तो दरअसल जिस शर्त को सामने रखकर इस चर्चा को करना चाहते हैं उस पर बात नहीं बन पा रही है। विपक्ष का कहना है कि वो भी इस बात को लेकर राजी है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो एक शर्त रख रहे हैं उस पर सरकार को एतराज है। तो ये का रास्ता क्या हो सकता है, किस पर सहमति बन सकती है। धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। 2 बड़ी खबरें लगातार सामने आपके आ रही हैं। जेपी नड्डा, या यूं कहें कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से प्रस्ताव रखा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन छात्रों को ये दूसरी बार एक तरह से प्रस्ताव भेजा गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, वो आए जेपी नड्डा के दफ्तर या घर पर, किसी भी जगह पे जहां वो चाहते हैं वहां ये बातचीत की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर भी सरकार लगातार विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रही है कि पेपर लीक मामले को लेकर संसद के भीतर चर्चा की शुरुआत की जा सके। जो एक गतिरोध बना हुआ है उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। तो 2 मोर्चों पर पेपर लीक के इस मामले के समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देश भर में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को लेकर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा है। पेपर लीक मामले में सरकार पहले ही दिन से सतर्क है। वैसे आपको बता दें कि देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में ही होती रही है, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। ये भी बता दें आपको कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। अब आप समझिए कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है। आपको बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालतों में से ही कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी मिलती है। सरकार या फिर हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देती है। इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में आखिर किन मामलों की सुनवाई होती है, तो आपको ये भी हम बता देते हैं कि दुष्कर्म और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी इन अदालतों में पहुंचते हैं। सरकार या हाईकोर्ट की ओर से तय किए गए केस इन अदालतों में चलते हैं। अब सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि तमाम मामलों का फैसला जल्दी हो सकता है, दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना होती है। लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए मदद मिलती है और यही कारण है कि पेपर लीक मामले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक मामले के फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का फैसला लिया गया है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और उच्च न्यायालयों को पत्र लिखेगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल मौजूदा नीट पेपर लीक मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर से जुड़े हैं। इनमें से 2 मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि अन्य मामले कोलकाता और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार की योजना है कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना सुनवाई हो ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। आज निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, इनका असर क्या हुआ आप देखिए। अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर लीक का और रूटीन की ट्रायल में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। नीट मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच बातचीत की एक नई पहल सामने आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए अब तक 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी ताकि अभिभावकों और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और मजबूत हो। Announcement by the Prime Minister assures the citizens, the mothers and the fathers who are so expecting their children and supporting them to make sure that they pass these examinations because it's their career, can see that the arrests have been made. Today PM has announced that fast track process will be set roll and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. पेपर लीक मामले में पीएम मोदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का छात्रों ने भी स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि इस कदम से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो ट्वीट किया है वो मैंने देखा और मुझे बहुत सही लगा और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये डिसीजन लिया फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूज करने का। अच्छा डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये है कि डिसीजंस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे कोर्ट में। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक के मामले में ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो डिसीजन लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत लेट हो जाए तो बच्चों के फ्यूचर पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों के भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनका करियर अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा ऐसा सुन के कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है और दोषियों को सज़ा मिले। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ये भी मतलब सही कर रहे हैं जो भी हो रहा है और हम उनके सपोर्ट में भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो लगता है आपको दोषियों पे कार्रवाई होगी? यस, होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री करेंगे भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है हम बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये नीट में आगे जाके कोई गलत काम ना हो, सब बच्चे अच्छे से वो करें। और मोदी जी से यही वो है कि वो अपना कार्य ये अच्छे से करें जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ऐसे कदम उठाए हैं वो सबसे अच्छे हैं, जिससे कि हमारे आगे के जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत ब्राइट स्टेप है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अभी लाया है, वो मैं उससे काफ़ी सहमत करती हूँ कि वो छात्रों के अच्छे के लिए ही है और वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा ही भला हो, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जा रही है। एक विद्यार्थी होने के नाते उनका ये एक फैसला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। कोई है जो विद्यार्थियों के सपनों और परिश्रम को समझता है। आपका हम पर विश्वास जताने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का अहमदाबाद के छात्रों ने स्वागत किया है। छात्रों ने क्या कहा, ये सुनते। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट द्वारा बताया कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर दिया है, उसके द्वारा कि इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने भी पेपर लीक करवाया होगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंड ये डिसीजन को सुन के देश के युवा बहुत ही खुश है। एंड मैं देश के युवा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पेपर लीक का मामला बहुत चल रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि कोई भी पेपर लीक का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और दोषी को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी, ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो नीट पेपर लीक में वो अच्छा कर रहा है और हमको रोड पे आने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरी फ्रेंडों ने सभी ने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा है, उन्होंने उसमें कहा है कि जो नीट के पेपर के जो लीक के जो गुनहगार हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का चंडीगढ़ के छात्रों ने स्वागत किया है। स्टूडेंट्स ने इस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ट्वीट और जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो नीट पेपर लीक है उस मामले में जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनका प्रदर्शन जायज़ है, लेकिन जो तोड़फोड़, जो उपद्रव मचाए, जो प्रशासन के साथ गलत व्यवहार किया, ये कड़ी निंदनीय है। ये एक विद्यार्थी को शोभा नहीं देता है।
पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिल के कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं, हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। यह भारत सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें इन पेपर लीक्स में जुड़े हुए विभिन्न लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाएगा और विद्यार्थियों को उनकी एजुकेशन को लेकर जस्टिस दिया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट, उनका केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बात अगर लोकसभा की करें तो लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा में गतिरोध जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की, तभी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। दिलीप सैकिया ने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से बहाने छोड़कर चर्चा शुरू करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की भी अपील की। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो सदन में नीट के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने उनसे कार्यसूची में शामिल विधेयक पर चर्चा होने देने की अपील की। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष न तो किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी